अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा बाद फ़क़त क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अस्हाबिही अजमईन। अज़ीज़ान ईमान, सामीन कराम, मुहिब्बान अहले बैत, अस्सलामु अलैकुम। कुछ बातें आपकी खिदमत में पेश करनी है रोज़े अरफ़ा और ईदुल अज़हा के सिलसिले से। अज़ीज़ान ईमान, रोज़े अरफ़ा बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है और बहुत बड़ी ईद का दिन है, जिसमें अल्लाह ताला ने अपने बंदों को ये हिदायत दी है, ये बताया है कि अपनी इताअत और इबादत में ये दिन को गुजारो। अज़ीज़ों, सारी रात शब-ए-दारी करना, इबादत करना, आपको अल्लाह सवाब तो देता है, लेकिन जितने मुहिम शब-ए-दारी या इबादत में अपने दिन और रात को मशगूल करना, वो सिर्फ़ 4 ऐसी शब-ए-दारी आप करिए जिसको इमाम भी पसंद करे और मासूमीन अलैहिस्सलाम भी पसंद करें। अज़ीज़ों, शब-ए-दारी इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से रवायत है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम साल में सिर्फ़ 4 शब-ए-दारी करते थे। अज़ीज़ों, शब-ए-दारी हमारे यहाँ तो रस्म रवाज हो गया है कि हम शब-ए-दारी से मतलब समझते हैं कि रात भर अंजुमनें बुलाना, नौहा मातम करना, गिरिया करना, शबीह जुलूस वालन निकालना। अज़ीज़ों, अभी शब-ए-दारी है, अपनी जगह पे है, लेकिन जिसको इमाम शब-ए-दारी समझ कर अंजाम देते थे, वो सिर्फ़ 4 शब-ए-दारी में इमाम अपनी इबादतों में मशगूल रहते थे। माह रजब की पहली रात और माह शाबान की 15वीं रात, यानी जिस दिन हमारे और आप सब के 12वें इमाम की विलादत की तारीख़ है, और ईद फ़ित्र की रात और ईदुल अज़हा की रात, यानी ईदुल अज़हा की रात यानी शब ईदुल अज़हा और ईदुल अज़हा यानी कल के दिन जो ईदुल अज़हा है 10 ज़िलहिज्जा, उसकी रात को वाक़ईन इंसान शब-ए-दारी करे, अपनी रातों को इबादत में गुजारे। शब-ए-9 और शब-ए-10 ये ऐसी मुहिम तारीख़ है कि अपनी इबादत में ज़िंदगी गुजारे। आज के दिन मुस्लिम इब्न अक़ील की शहादत की तारीख़ है। हर जहाँ जुलूस, नौहा मातम, गिरिया, मरसियो सलाम मुनक़िद किया जा रहा है और हो रहा है, और कल का दिन खुशी का दिन है। मुसलमानों की जो सबसे बड़ी ईद है वो ईदुल अज़हा है, यानी ईद क़ुरबान जिसे कहते हैं। और अहादीस के मुताबिक इस दिन खुदा की तरफ से हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के लिए इस्माइल ज़बीहुल्लाह की क़ुरबानी पेश करके हुक्म सादिर किया कि हज़रत इब्राहीम ने हज़रत इस्माइल को क़ुरबान गाह की तरफ ले गए और क़ुरबान की कसद से यानी क़ुरबानी की नीयत से जब उसकी गर्दन पर छुरी फेरना चाहा तो खुदा ने जिब्राईल के साथ ये ज़रूर पैगाम पहुँचाया कि हज़रत इब्राहीम ने इस्माइल के बदले उसकी क़ुरबानी दी, और उस दिन से आज तक इस वाक़े की याद में हम इस क़ुरबानी की सुन्नत पर अमल करते हैं, यानी इस क़ुरबानी को मानते हुए हम भी क़ुरबानी करते हैं। आज तक इसी वाक़े की याद में अदियान इब्राहीम को मानने वाले जो क़ुरबानी करते हैं वो इब्राहीम को मानने वाले हैं, और इसके कुछ आमाल भी हैं, यानी ईदुल अज़हा 10 ज़िलहिज्जा यानी ईद क़ुरबान के कुछ मखसूस आमाल भी हैं, उसे आप हज़रात ज़रूर अंजाम दें। इस सुन्नत पर अमल करते हैं कि और बैतुल्लाह हाजियों पर मिना में मुअय्यन शराइत के साथ क़ुरबानी देना वाजिब है,
और ये हज के आमाल में से एक वाजिब अमल है। यानी जो इंसान हज करने जाता है उसको चाहिए कि जब हालत मिना में जाए, मैदान मिना में, वहाँ पर कुर्बानी, अगर वो वहाँ पे कुर्बानी करना वाजिब है। हर हाजी के ऊपर कुर्बानी करना वाजिब है। ईद के दिन और रात को अहादीस में बहुत सारे आमाल बयान किए जाते हैं, बहुत सारे आमाल मखसूस हैं, लेकिन जो मुहिम और अहम और जो मखसूस आमाल है बस वो आपके दारे मोहब्बत में हाल करता हूँ। शब-ए-दारी यानी आज शब ज़िलहिज, आज की रात हमें चाहिए कि हम अपनी इबादतों में गुजारें और मुनाजात और नमाज पढ़ें। और इससे ज़्यादा फजीलत जिक्र हुई है कि ईद कुर्बान के दिन गुस्ल करें, यानी 10 ज़िलहिज्जा को गुस्ल करें और नमाज ईद पढ़ना चाहिए, कुर्बानी करना चाहिए। इमाम हुसैन की ज़ियारत को वाजिब समझकर ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ें और 2 रकअत नमाज इमाम हुसैन पढ़ें। और दुआ नुदबा पढ़ना मुस्तहब मुअक्कद है, जबकि ईद फित्र की तरह इस दिन भी रोज़ा रखना हराम है। अजीज़ों, अगर कोई आप पे कहे कि आपने क्या दिन के रोज़ा रखा है तो आप ये कह सकते हैं, नहीं अजीज़ों, जिस तरीके से हमारे समाज में जिस तरीके से ईद उल फित्र का रोज़ा रखना हराम है, उसी तरीके से हमारे ऊपर ईद उल अज़हा का भी रोज़ा रखना हराम है। ईद कुर्बान के दिन के आमाल हम सबको चाहिए कि अंजाम दे। अल्लामा मजलिसी के बकौल इस दिन गुस्ल करना सुन्नत मुअक्कदा है, यहाँ तक कि बाज़ उलमा ने इस दिन के गुस्ल को वाजिब करार दिया है। और नमाज ईद ये नमाज इमाम मासूम के ज़माने में वाजिब है, लेकिन इमाम ज़माना की ग़ैबत के दौरान मशहूर शिया जो थे, शिया फ़ुक़हा के फ़तवे के मुताबिक ये नमाज मुस्तहब मुअक्कदा करार दी गई है। ख्वाह जमात के साथ आप अदा करें या फुरादा के साथ अदा करें। बस आखिरी बात आपको बताना चाहता हूँ कि लेकिन कुर्बानी करना हाजियों पर वाजिब है, लेकिन दूसरे मुसलमान पर इस दिन कुर्बानी करना मुस्तहब मुअक्कद है। यहाँ तक कि बाज़ फ़ुक़हा साहिब इस्तिताअत अफराद पर इसका अंजाम देने को वाजिब करार देते हैं। इसी तरह नमाज के बाद मुस्तहब है, जिसे इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने नक़ल किया है, दुआ कुर्बानी की दुआ अगर पढ़ें और अजीज़ों उस दुआ को पढ़ने के बाद कुर्बानी करें। इमाम सज्जाद और इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम करने के लिए बयान करते हैं। बस आखिरी बात, वो 3 हिस्से क्या हैं, किसको देना चाहिए, बस ज़हमत तमाम करता हूँ। 3 हिस्से में से पहला हिस्सा जो आपके इर्द गिर्द, आपके गांव, आपके अतराफ़ में जो हैं नियाज़मंद, यानी जिनको ज़रूरत है, अगर उनके यहाँ कुर्बानी नहीं हो रही है और आप पहला हक समझकर उनके घर आप कुर्बानी का गोश्त पहुँचाइए। दूसरा है कि इंसान हमसाइयों में, यानी आपके वतन में, आपके घर के पास, आपके पड़ोसी में, आपके हमसाइयों में अगर किसी घर कुर्बानी नहीं हो रही है और वो जिसे कहा जाए कि वो चाह रहा है कुर्बानी का गोश्त लें, तो आप उसको दीजिए। और तीसरा हक अहले खाना के लिए रखिए, यानी जो आपके घर वाले हैं, आप अपने घर वालों के लिए तीसरा हिस्सा रखिए। फ़कत वस्सलाम।